जय हिंद, जय भारत। में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने हमारे माता पिता, हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, जो भारत के लोग हैं, सारे लोगों के लिए कामना यही माता रानी से करती हूँ कि हमारे जितने भी देशवासी हैं, सारे लोगों के ऊपर माता रानी और भगवान अपनी कृपा बनाए रखे और सारे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाकी दुनिया है, दुनिया किसी को गलत भी कहती है, किसी को अच्छा भी कहती है, किसी को सही भी बनाती है, किसी को गलत भी बनाती है। आप अपने कोख से जन्म देंगे अपने बच्चे को, तो आपका बच्चा ही आपके साथ मतलब झूठ बोलेगा, आपके साथ गलत काम करने के लिए तैयारी करेगा। तो दुनिया है, दुनिया बहुत लंबी है, बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें, अगर आज हम आपको सीख दे रहे हैं, आज हम आपको अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस तरीके से गलत नहीं करेंगे या हमारे लिए अच्छी चीज़ें बोलेंगे। जब प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, कोर्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं तो ये एक ज़िले की अध्यक्ष हूँ। तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरा जो पद है, माना जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे तक की बातें होती, वो हमें कैसे करना है, वो हम क्या कर रहे हैं, वो तो हम जानेंगे, हमारे यहाँ के लोग जानेंगे। बाकी उनको तो बस सुन करके, देख करके उन्हें लगता है ना, जो फेस टू फेस हमारे सामने रहते हैं, वो हमारी वैल्यू को जानते हैं। और लोग हमारी वैल्यू को जानने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको पता है अच्छे से। और बाकी आप लोग अपना कृपया बनाए रखिए लोगों के साथ में, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसको आप अच्छा नहीं समझते हैं, उसके साथ में भी देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से कि अगर नहीं आप निर्णय कर पा रहे हैं, तो आपको शांतिपूर्वक बैठ जाना चाहिए, घर पे बैठ जाना चाहिए, ना कि आप डिस्टर्ब किसी को करें, किसी को फोर्स करें, किसी को टॉर्चर करें। ये टॉर्चर करने वाला जो आप लोग सिस्टम बना लिए है ना, ये बहुत ही गंदा काम है। इससे लोगों की जानें चली जाती हैं, इस बात से लोगों का मनोबल जो है वो घट जाता है, लोग अपने आप में टूटने लगते हैं। तो उनको तोड़िए मत, उनको मरोड़िए मत, उनको रास्ता दिखाइए। अगर आप रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, आप उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा शब्द मत रखिए कि उन्हें मतलब तकलीफ हो। आप जानते हैं, सगे सगे भाई, सगे सगे बहनें नहीं हो पा रही हैं, तो जनता क्या किसी के लिए होगी? वो तो एक लक होता है, लक सही हुआ तो सही हो गया सारा काम। और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हमें क्या करना है, हमें कैसे मजबूती के साथ खड़ा होना, हमें कैसे किसी के सामने फेस करना है। आप अपने आप के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, उस तरीके से प्रेजेंट करिए ना कि जहाँ आपकी वैल्यू, जहाँ आपका ये रुतबा, या जहाँ आप वहाँ पे सही तरीके से प्रेजेंट हो पाओ। ठीक है, तो हम बस इसीलिए कहेंगे कि आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो भैया। हम तो अपनी बात बता रहे हैं, हमें किसी का आय नहीं लेना है, हमें किसी का 1 रुपया नहीं इस तरीके से लेना। हाँ, मेरी गाड़ी है, मेरे गाड़ी में तेल भरना है, और जो 1500 रुपये जो हमारे ड्राइवर का होता है वो उनको देना है, क्योंकि गाड़ी तो बिना तेल की जाएगी नहीं। तो लोगों के लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं, तो लोग अगर इस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं, तो इस अभद्रता को थोड़ा सा जो मतलब, तो वो चीज़ें हैं। आप कुछ भी करो, लेकिन किसी को ब्लेम मत करो। हमारे यहाँ एक मैटर नहीं, 2 मैटर। लड़का अच्छी तैयारी कर रहा है, सिविल की तैयारी कर रहा है प्रयागराज में, उसका दोस्त भी वहाँ पे प्रयागराज में जो मतलब तैयारी कर रहा था। अब वो पहले से किसी लड़की के अटैचमेंट में था। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, क्या आप, अगर हमसे दोस्ती कोई कर रहा है और हमारी फ्रेंड किसी लड़के को लेकर के भाग जाए, तो उसमें मेरी दोस्त है क्या? अब वो लड़का उस लड़के के रूम में, जबकि वो भी उसी रूम में रहता था, किराया देता था, वो लड़का लेकर के लड़की फरार हो गया। अब लड़के के घर वाले कह रहे हैं तुम्ही ने भगाया, तुम्हारे पास लड़के गए थे, तुम्ही ने भगाया। अब उस लड़के को टॉर्चर करेंगे, तुमको मार देंगे, तुमको ये करेंगे। आज सुबह ये मैटर आया मेरे पास, तो अब उसमें बताइए, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप एक आवेदन दीजिए और कहिए कि हमारे साथ में इस तरीके से जो घटना करने का अंजाम दिया जा रहा है, पहले से धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ये धमकी ना दी जाए। पहले तो देखिए, जिसकी लड़की भगी है
उसे थाने में FIR करना चाहिए, उसे इस चीज़ को संज्ञान में लाना चाहिए। जो SHO है, जो हमारे यहाँ के कप्तान साहब हैं, हमारे उच्च अधिकारी जो हैं, उनके नॉलेज में ये बात लानी चाहिए। उसका सर्विलांस पे नंबर, लोकेशन वगैरह ट्रेस कर करके पहले लड़की लड़के को जब्त करिए ना, फिर इसके बाद किसी को आप दोष दीजिए। जब आप पहले अपने को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो किसी से ज़्यादा दुश्मनी लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी जोश में होश आदमी खो देता है ना, तो वो उसके साथ में बहुत बड़ा घातक होता है। एक बंदा अगर गलत काम करेगा ना, पूरे गांव का बदनामी होती है और उसके साथ साथ में पूरे घर तबाह हो जाता है, पूरे घर के लोग तबाह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बहुत गलत लग रहा है और समाज में इस तरीके से अभद्रता नहीं करनी चाहिए। अगर लड़की लड़के पसंदा शादी कर रहे हैं भैया, उन्हें उनके हवाले, उनको छोड़ दो। वो अपनी मनमर्जी का काम जो भी करना है वो जा कर के करें, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन्हें परेशान मत करो। मेरे हिसाब से तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे किसी का वो नहीं कहना है मैं किसी को एडवाइस दूँ। हाँ, जो मेरे पास ज़मीनी विवाद आते हैं, जो मेरे पास लड़ाई झगड़े के आते हैं, जो मेरे पास ऐसे क्रिमिनल केस आते हैं, उसे हम अपने अधिकारियों से डिस्कस करते हैं। इसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के बाद जो भी जैसा रहता है मैं उनके सामने वैसे बातचीत कर करके इसके बाद उस तरीके से सुलह सपाटी करके कब बता रही हूँ कि इतने केस मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन कभी भी वो शिकायत दोबारा नहीं आया कि आपने इस तरीके से कराया है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं भैया। हम उस चीज़ पे बहुत बारीकी से मैं देखती हूँ। पहले तो मैं एक दिन का समय लेती हूँ कि मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए, कहीं जो आदमी सही बनने का प्रयास करा कहीं वही तो नहीं गलत है। पहले मुझे एक दिन का समय दो। मेरे पास अगर बात आए, मेरी कोई ऑफिस नहीं है कि मैं ऑफिस बना के बैठी हूँ, ठगने का काम कर रही हूँ, ना ना। और जितने भी काम होते हैं आप लोग इस चीज़ को कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्या मेरे अंदर पावर है? मैं कोई कोर्ट हूँ, मैं कोई थाना हूँ, या मैं कोई कचहरी हूँ? नहीं हूँ ना। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। उतना मैंने पढ़ाइयाँ की हैं और उस तरीके से मैंने अपने समाज के लिए लड़ने का प्रयास किया है। 10 साल मैंने अपनी, जिस तरीके से कहता ना आदमी कि पैर की चमड़े घिस जाते हैं, 10 साल मैंने राजनीति में अपना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। और इसके बाद मुझे ये पद मिला है, उसके बाद मुझे ये जो हौसले मेरे बुलंद हो रहे हैं, जो मेरे अधिकारी एक बार चाहे वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, चाहे यहाँ से जा चुके हैं, जो भी अधिकारी आते हैं एक बार बात करने से वो उनको पता चलता है कि सामने वाला है क्या। तो इस तरीके से किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलने से पहले आप उस चीज़ को 100 बार सोचिए। वैसे तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है 1-2 हमने उठा के डाल भी दिया अपने चैनल पे। और हमें वहाँ जब हम अधिकारी के सामने कोई मीटिंग वगैरह होती, कोई केस अगर सॉल्व होता है, तो वहाँ भैया हम वीडियोबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम खुद काम कर रहे हैं, हम खुद लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो हम किसी को फोटोग्राफर कैमरे वाले को नहीं रखते कि चलो भैया हमारा कैमरा बनाओ, विदाउट परमिशन नहीं रहता कि थाने में बैठ करके। लेकिन फिर भी तुम लोगों को दिखाने के लिए, जो कुछ लोग हैं, जो टुटपुचिया लोग हैं ना, उनको दिखाने के लिए मैंने 2-1 काम ऐसे डाल रखे हैं, ठीक है, कि देख लो, तुम्हारी आंखें फूट जाएं, मिर्चें डाल लो, तुम्हारी आंखें एकदम सड़ जाएं। तो इस चीज़ के लिए मैंने डाला। नहीं तो परमिशन नहीं है थाने में और कचहरी में, सॉरी वहाँ पे SDM का जवाब क्या नाम केविन है, उसमें वीडियो बनाने का अलाउड नहीं है कि हमें परमिशन। हम कोई मीडिया नहीं है, अगर हम किसी केस को क्लोज कर रहे हैं तो उसे हमें पब्लिक में शो नहीं करना है, ठीक है। किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी जो चीज़ें हम कर रहे हैं उस चीज़ पे हमारी नज़र बनी रहती है। बाकी जैसा होगा आगे हम बताएंगे। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उनको सबको लव यू। और वो लोग अपने तरीके से अपने घर गांव को पॉपुलर बनाए, और जो गलत काम कर रहा है उसे आप इस तरीके से सज़ा दिलाइए ताकि आप लोग के साथ में हमें। और जितने भी हमारे दर्शक हैं हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो 8 साढ़े 8 मिनट का हो चुका है। बाकी जैसा होगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।